हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th VVI क्वेश्चंस। देखिए, इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ चुके थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और पढ़ेंगे। क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अभी सॉल्यूशन करते हैं, बहुत कम टाइम में और समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है और दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलट कर लगी गली के दूसरे किनारे से घर से लगाने पर युक्त कोण 45 का हो जाता है। गली की चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए, इसमें सबसे पहले एगो घर है, इस घर से एक सीढ़ी लगा हुआ है। अब इसके बाद एक दूसरा घर है, इस सीढ़ी को क्या किया जाता है कि उलट दिया जाता है नहीं, माने उस साइड से ये दूसरा साइड वाला घर में क्या किया जाता है, इसको ऐसे उलट के लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको अब इसमें देखिए कि जो सीढ़ी है उसका 8 मीटर लंबाई है, इसका 8 मीटर। अब ये जो ऐसे घर के शीर्ष के साथ दीवार के साथ जो ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाता है और एक बार 45 डिग्री का कोण बना लेता है, तो गली के चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ इसका नामकरण कर देते हैं ए सी बी, है न, कुछ भी नाम दे सकते हैं दत्तोरी के, है न। इसको एक ही नाम 2 बार पढ़ गया, खैर कोई बात नहीं था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश लगा देते केवल। चलिए, तो इसमें हम लिखेंगे माना कि थोड़ा, अरे मजाक करता है का। माना कि गड़बड़ा आ जाता है जी, पंखा चल रहा है इसलिए कहा। माना कि ए बी तथा ई डी घर है कि नहीं, घर की ऊंचाई है, घर की ऊंचाई अब देखिए क्या करेंगे कि AC और BC AC और EC घर से लगी सीढ़ी है ना, घर से लगी सीढ़ी है। अब इसमें देखिए घर से लगी सीढ़ी है। अब इसको क्या करेंगे, अब त्रिभुज से चलते हैं। घर से लगी सीढ़ी है जिसकी लंबाई, लैंग्वेज अभी अपने मन से और बना के लिख सकते हैं, जिसकी लंबाई 8 मीटर है ना, ऐसे लिख सकते थे अभी और लैंग्वेज, लेकिन अब हम चलते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज BAC में अब देखिए हमको दिया हुआ है कर्ण और निकालना है गली के चौड़ाई, तो इसलिए चलेंगे कर्ण और लंब। तो ई आधार जे कोण बनता है वो जे आधार होता है, जे कोण बने वो जे आधार। तो कर्ण और लंब किस में होता है भाई, कर्ण और लंब जो है साइन में होता है। तो साइन A = लंबाई कर्ण, तो साइन A के वैल्यू 45। आप देखिए, हाँ, BC/AC, तो 1/√2
और BC नहीं है पता, AC है 8, है ना। अब इसको हम मीटर है ना, हाँ, अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। एक बार और लिखे कि इतना में समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा नहीं है? चलो लिख दो जी, सब कोई पढ़ता है ने, है ना। उधर भी और कोई लोग भी तो देखेगा तो फिर कहेगा कि क्या हो गया है। ई √2BC है ना इक्वल टू एस 8, अब BC इक्वल टू 8/√2 ई मीटर है ना जी। इसको परमेकरण भी कर सकते हैं तो BC इक्वल टू 8√2/√2 गुने √2 परमेकरण करेंगे तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, सब समझेगा। 10 क्लास में पढ़ता है तो इतना नहीं समझेगा तो क्या समझेगा। 9 क्लास में क्या कर रहा था, है न। 10 क्लास में आ गया है तो पढ़ेगा ने, 4 आएगा इतना मीटर। अब इसके बाद देखिए ये सब 9th में भारों के परमेकरण करना 9th में पढ़ना है ने, तो अभी ऐसे ढंग से पढ़ लो, नहीं तो फिर 10th में देखो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, है न। यहाँ सब पढ़ता है, मन लगा के पढ़ेगा तब नहीं। आगे बढ़ो। आप चलो त्रिभुज सी, अरे तोरी के हम नहीं लिखेंगे वैसे, तो हम ऐसे लिखेंगे CED लिखेंगे, है न। CED में है न, आप इसमें लिखेंगे तो इलाम है वो आधारीकरण, तो साइन से चल देते हैं। साइन E इक्वल टू CD/ED EC कर्ण, तो साइन E इक्वल टू बेटा, हाँ 30 डिग्री। और E इतना ऐसे लिखाता है ने, CD नहीं दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है, CD नहीं दिया हुआ है, हाँ। और इसका 1/2 होता है और ये CD है न, CD है। ये 8 मीटर, ये देखो ऐसे काटता भी है, पता है ऐसे काटता है, ऐसे 4 मीटर पता है ने। सब सिखा रहे थे कि नहीं, ये सब बताते हैं ऐसे रहता है तब कटता है, 3-4 गो बटा रहता है, ऐसे सिखाए थे। ये सब ध्यान से सीख लो, नहीं तो आगे चल के क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, है न। मारेगा ऐसे कचा कच, एकदम कचा कच काट देगा, पता चलेगा कि कैसे कट गया। ऐसे भी कटता है, टीचर तो सिखाए बराबर में ऐसे रहता है तो होने जाता है, प्लस में है माइनस में है, नहीं होता है प्लस में गया जी माइनस, उतना नहीं, ऐसे ही कटता है। ये CD निकल गया। अब देखिए भाई लोग ध्यान दीजिए, हमको निकालना है गली के चौड़ाई, है न। तो गली हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक यानी BD, तो BD इक्वल टू BC CD, BC प्लस CD, तो अब निकल जाएगा आपका BD निकल जाएगा। तो समझ लीजिए कि हमारा गली के चौड़ाई निकल गया है। तो आइए अभी हम लोग गली के चौड़ाई निकालते हैं। देखिए गली के चौड़ाई BC 4 मीटर, CD 4 मीटर। अब इसको चलो भाई 4 कॉमन कर लेते हैं, है न। तो √2 + 1 और यहाँ मीटर सटल रही, है न। अब इसके बाद √2 का वैल्यू 1.414 है न। अच्छा एक बात पूछे, ये पता है यहाँ पे रट्टा तो नहीं मार लेते हो कि √2 के वैल्यू क्या होता है न। और ये हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ना लोग शुरू करता है तो √3 के मान और √2 के मान, दूगों के मान आते रहता है न। मान लिया जाए कि एग्जाम में अगर गलती से भूल गए कि √2 का मान कितना होता है या 1 के मान कितना होता है, तो ये सब निकालने के लिए जानते हो, कड़ाक से कुछ नहीं, 2 के वर्गमूल खाली निकाल दो भाग विधि से, ठीक है। 2 के वर्गमूल निकाल दो, पॉइंट तक 2-3 पॉइंट तक बढ़ो आगे, जैसे 1 से लगा दो एकदम कड़ाक से, है न। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ 1 पॉइंट बैठाओ, 2 जीरो उतार, 4 बार लगाओ, 24 चौक 96 आ जाएगा। फिर समझ में आ रहा है न, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। 1.4 आया न, तो फिर एक बार लगेगा, फिर 4 बार लगेगा, ख़त्म हो जाएगा उसका कहानी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग मैथ बनाते हैं।
पॉइंट में निकालना हो इसका वैल्यू। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि बी डी बराबर 4 गुने 2.414 और मीटर सटल रहे, है नहीं। अब इसके बाद देखो बाबू लोग बी डी इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16, 4 और 1 5, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, पॉइंट यहाँ बैठेगा जी 9.656। अब इसको मीटर छूट गया है, यहाँ पे लिख देना चाहिए। यहाँ तक आ जाता है ना, इतना नीचे तक दी जाता है ना। चलिए तो इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे। ये हमारा क्या निकल गया, गली के चौड़ाई। हाँ, अतः करके लिखे के मन है तो लिख दीजिए जी, ऐसे करके और लिख दीजिए जी। एक बार लिखिए कि गली की चौड़ाई बराबर हो जाएगा बाबू 9.656। यही हो जाएगा आंसर, है ना। आंसर यहाँ लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है सही, यहाँ पे भी लिखेंगे, थोड़ा ये ज़्यादा सही है ना। दोनों सही है, गलत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा है। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिसकी 10√3 पेड़ की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। उसकी सीधा में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष का उन्नयन कोण 30 हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि एक नदी के किनारे ऐसे वृक्ष है नहीं। नदी के किनारे एक वृक्ष है, नदी के किनारे एक वृक्ष है नहीं। अब इसके बाद देखिए एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिसकी लंबाई जो है ऊंचाई लंबाई हुआ 10√3 मीटर है ना जी। अब सामने किनारे के किसी स्थान सामने किनारे के किसी स्थान से, इसी के सामने किसी स्थान से है ने, स्थान से वृक्ष की चोटी यानी एकदम यहाँ फुदुंगिया पर है ने, चोटी का उन्नयन कोण 60 है। चोटी का उन्नयन कोण 60 है ने। तो यहाँ 60 है, उन्नयन कोण 60 है। देखिए क्या कह रहा है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, माने यहाँ उन्नयन कोण ऊपर नहीं, शीर्ष कहता तब है ने, शीर्ष कहता तब। अब उसी सीधा में कितनी दूरी पीछे जाने पर, माने यहाँ से इधर है नहीं, इधर जाने पर, पीछे वृक्ष से पीछे इधर आएंगे तो वृक्ष के आगे हम लोग आ रहे हैं है नहीं। वृक्ष के पीछे कितना पीछे, देखो यहाँ क्या भी रहा है, कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष का उन्नयन कोण, कितनी दूरी यानी हटेंगे तब वृक्ष के जो उन्नयन कोण होगा वो जाके कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा है नहीं, 33। यानी कितना दूरी, मैंने यहाँ से यहाँ तक के दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए है नहीं, इसका नाम दे दीजिए पहले, ABCD नाम दे दिए ने जी, है नहीं। अब इसमें लिखेंगे हम लोग, देखिए फिगर ठीक बना है फिगर। अब इसको लिखेंगे माना कि, मान लीजिए थोड़ा सा मानने में क्या जाता है, माना कि AB एक नदी के किनारे, नदिया के किनारे है नहीं, माना कि AB नदी के किनारे एक वृक्ष है। क्या है, जिसकी ऊंचाई
जिसकी जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 10 दत्तोरी के 10 रोट 3 मीटर है ना बाबू। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज किससे चले, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में जहाँ पर कोण बनता है ने उसको बीच में रखना चाहिए। क्या में रखना चाहिए, बीच में रखना चाहिए। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या, टेंडे ए बी अपॉन डी बी। अब tan डी का वैल्यू 60 डिग्री, ए बी के वैल्यू और डी बी नहीं दिया हुआ तो ये √3 हो गया, ये 10 √3 हो गया और ये डी बी हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है कि नहीं, किसी के नीचे कुछ नहीं है। देखिए कोई भी संख्या कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ दिखाई पड़े तो उसका नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ लो कि 1 छुपा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 छुपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 छुपा हुआ है। आइए, है नहीं, कोई भी संख्या के ऊपर पावर में 1 छुपा हुआ है, कोई भी संख्या के गुना में 1 छुपा हुआ है आगे पीछे, है नहीं। कोई भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ है, कोई भी संख्या के आगे अगर कुछ नहीं दिल है तो प्लस छुपा हुआ है, अगर माइनस दिल है तब तो ठीक है और नहीं दिया हुआ है तो प्लस छुपा हुआ है नहीं। ये सब बहुत सारा चीज़ है जो कि ये सब भी बेसिक है नहीं। ये सब जड़ी बूटी है, मुन्नू सर के जड़ी बूटी, ये सब ठीक है नहीं, ये सब जड़ी बूटी है, ये सब सबको फायदा नहीं करता है नहीं। ये सब देहाती है ना हम लोग जी, ये सब हम लोग, अरे हम लोग मत कहो, हम लोग सब खा के फुर फार उड़ने वाले हम लोग हैं। चलिए आइए आइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे तो वैसे आपको सिखाए थे कि ऐसे ऐसे कटता है तो √3 से √3 कट जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कितनन के तो समझ में नहीं आया होगा कि कैसे कट गया, कट रहा नहीं, समझ में आ रहा है तो चलो समझ में आ रहा है तो डी बी बराबर 10 मीटर लिख दे। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है, दीदी लिखे हैं, अच्छा डी से दीदी हो गया ने, चलो दीदी लिखा गया है, डी बी लिखना चाहिए। ये कौन दीदी आ गई जी, आगे बढ़ो। अब इसमें देखिए बड़का त्रिभुज में चलो, इमेज के हिसाब से जो बहुत बड़ा है एकदम, ठीक है। आइए तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, बाबू ए सी बी में चलेंगे हम लोग तो ए सी बी में इसमें देखो क्या होगा कि tan सी ए बी बाई सी बी, और ठीक तो है। अब tan सी तो सी कितना दिया हुआ है और ई दिया हुआ है 10 √3 और बटा इसको हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। अब देखिए कि 1/√3, ये कौन √3 है जी, ये 1/√3 और ये 10 √10 और सी डी अभी निकाले थे, डी बी निकाले हैं, डी बी निकाल के लेके आए हैं 10 मीटर, है न जी। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये जो है ये सी डी हो जाएगा प्लस 10 मीटर और बराबर में हो जाएगा 30 मीटर। पता है कैसे, कैसे ई √3 में √3 से गुना होगा तो 3 होगा। कल ने बताए थे कि √2 गुने √2 बराबर 2 होता है और √a गुने √a बराबर, और √p गुने √p बराबर, और √1 गुने √1 बराबर 1 होता है। अच्छा एक बात और पूछे जी, √9 गुने √9 बराबर, हाँ कैसे, हाँ √9 के फिर 3 लिख देंगे और गुना है और फिर √9 के 3 लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो फिर सूत्र के हिसाब से जैसे कि √a गुने √a बराबर a होता है तो √9 गुने √9 बराबर कितना होगा,
है ना? तो गड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कि पहले एक बुक में आता था हड़बड़ में हुई गड़बड़, आप बताएं कहाँ हुई गड़बड़, पढ़े हो ये वाला? पहले बुक में एक पेपर आता था, है ना, उसमें ही लिखा हुआ रहता था हड़बड़ में हुआ गड़बड़, बताए कहाँ हुआ गड़बड़, है नहीं? ऐसे आता था पहले। तुम लोग बचपन में पढ़वे नहीं किए हो तो डायरेक्ट सब बुढ़िया माँ ही पढ़ने। चलो इसमें देखो आगे, तो इस सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 30 मीटर माइनस 10। तो सी डी बराबर बाबू, सी डी बराबर हाँ 20 मीटर। तो सी डी निकला माने कि यहाँ से यहाँ के दूरी निकला, है ना, यानी सी डी। अब इसमें कह रहा था कि उस बिंदु से पीछे कितना सीधा पीछे हटे, कितना पीछे हटना पड़ेगा? 20 मीटर। 20 मीटर पीछे हटेंगे तो कितना कोण बन जाएगा? 30 डिग्री के। तो यही हो गया हमारा। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक पहाड़ी की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 पाए जाते हैं। यदि दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो उनके बीच की दूरी निकाले। आइए देखो, एगो सबसे पहले पहाड़ है, पहाड़ ऐसी खड़ा रहता है नहीं? अब पहाड़ है और पहाड़िया के ठीक सामने तो नीचे नीचे, पहाड़ के नीचे नीचे ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे दो गो आदमी ई रास्ताइए से ई रोडवा से जा रहा था, ठीक है? गुरपा गए हो, गुरपा है ना, रोडवा के नीचे नीचे देखते हम लोग के जाते जाते सब वहाँ पहाड़ियाँ नजर आवत रहता है ना? जब हम लोग नीचे रहते हैं तो ऊपर जो आदमी चढ़ रहा होता है सब इतना छोटा छोटा दिखाई देता है, दिखाई देता है जी, सब एकदम छोटा छोटा दिखाई देता है। मंदिर भी यहाँ से छत्ता पर से हम लोग मंदिर देखते हैं तो देखते हो एकदम छोटा दिखाई देता है। कब? शाम में दिखाई देगा। शाम में जब हम लोग देखते हैं तो दिखाई देता है नहीं, छोटा सा एकदम लगेगा नहीं, है नहीं? उतना बड़ा तो लोटा है जितना छोटा है। चलिए अब देखिए, इसमें कह रहा है कि एक पहाड़ी की 100 मीटर ऊंची, इसका जो ऊंचाई है से अब कह रहा है मीटर ऊंची चोटी से देखने पर, वहां से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्ति। देखो 3 आदमी एरम है, 3 गो है तो देखो ना, यहाँ से एक आदमी देखता है, एने से 2 गो आदमी जा रहा होता है, ठीक है? यहाँ से एक आदमी देखता है नहीं तो यहाँ से 2 गो आदमी आगे पीछे। अब तरोफरी थोड़ी ना कोई आदमी चलेगा जी, आदमी पर आदमी थोड़ी नहीं, वैसे आदमी पर आदमी नहीं, है नहीं? ऐसे जा रहा था, ऐसे पहाड़ की ओर जा रहा होगा बेचारा, है नहीं? तो एक आदमी यहाँ होगा, एक आदमी इधर होगा, मान लीजिए थोड़ा दूरी पर तो रहवे करेगा, है नहीं? इतना दूर दूर पर 2 गो आदमी जा रहा था, है नहीं? तो जा रहा था तो एक आदमी यहाँ से देखा तो इसका जो अवनमन कोण बना, इसका जो अवनमन कोण बना कितना बना? 45, एगो के 45 बना, ठीक है? और एगो और जो ऐसे यहाँ से ऐसे थोड़ा गड़बड़ा गया जी, इसको केवल मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और ऊपरे से लाके सटा देते, इसको भी मिटा दो। नंबर लिखा गया नहीं, इसको नंबरों को बचावे के चलते गड़बड़ हो गया। देखिए ऐसे है नहीं, एगो जो है, एगो के अवनमन 2 गो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे। देखिए इस प्रकार से गड़बड़ हो गया। चलो एगो जो ऐसे ऐसे है ना, और एगो जो ऐसे ई हो जाएगा 45 और ई हो जाएगा 30, है ना? आप देखिए 2 व्यक्ति कैसे कैसे जा रहा था से समझ में आ रहा है। एक नामकरण कर दीजिए, ए बी सी डी, है ने? ए बी सी डी, है ने? आप देखिए इसको और कुछ दिया हुआ है इसमें। आप देखिए आप लोग को एकांतर कोण पढ़ाया गया होगा ऐसे। कहीं मच्छर बैठ गया है का इस पर? चलिए इसमें जैसे कि ऐसे आपको कोण पढ़ाया गया होगा,
ए कोण एक बराबर कोण चार, कौन कौन से समूह, समूह कौन से, कौन तीन बराबर कौन दो, कैसे। हाँ अब देखो कि कौन तीन बराबर कौन दो, ई कैसे, ई कौन बराबर ई कौन कैसे, ये एकांतर कौन से है नहीं। इसी प्रकार एक बार बताए थे आप लोग को, पिछले बार भी हम बता रहे थे। चलिए अभी इसमें मैथ बनाते हैं। तो यहाँ पर ही कितना हो जाएगा, आई 45। अब देखिए अब इसमें डायरेक्ट चलेंगे हम लोग त्रिभुज से। अब इसमें लिखेंगे, चलो त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज ए सी बी में है नहीं, ए सी बी में चलेंगे बाबू। तो देखो जी ये हमारा का है, आधार है, और ये हमारा का है, कारण है। लेकिन नहीं, गलत बात, वहाँ से कौन अब चलाया यहाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हमारा कारण हो गया। वहाँ से कौन यहाँ हम लेके चलाए एकांतर कौन है नहीं। अब देखिए इसमें चलेंगे तो लिखेंगे हम किससे चलें, क्या निकालना है हमको, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी यानी ये वाला निकालना। तो आइए हम अभी चलेंगे tan से, चलते हैं tan से चलो। tan c इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। तो tan सी बी, tan c कितना दिया हुआ है, और ए बी 100 मीटर, और सी बी नहीं पता है, ई 1 और 100 और ई सी बी। तो सी ए काहे मजाक करता है जी, काहे मजाक करता है बाबू, है नहीं। तो सी बी बराबर 100 मीटर है नहीं, 100 मीटर। अब चलेंगे त्रिभुज आप त्रिभुज ए डी बी में। तो इसमें चलेंगे tan डे, लंबाई, आधार, आधार कितना है डीबी है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो tan डी 30 और ए बी 100 और डी सी प्लस सी बी, ये कौन सी बी है। आप देखो tan 30 के 1/√3 है, 100 के 100, और डी सी तो पता ही नहीं है। अब देखो सी बी 100 है, अब तिरछा तिरछी गुना कर दो है ने। तो डी सी प्लस 100 बराबर 100√। अब इसको देखिए जी, 100√10 माइनस 100 हो जाएगा है नहीं, और मीटर हो जाएगा। अब डी सी बराबर देखिए जी, √3 के मान कितना होता है, 1.732 माइनस 100 मीटर। अब देखिए जी डी सी बराबर, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732, और पॉइंट कहाँ बैठेगा, यहाँ, और माइनस 100 हो जाएगा और मीटर हो जाएगा। अब डी सी, अब देखो ये 173 में से 100 जाएगा तो छूछे 73 है न जी। अब इतना मीटर ही का हो जाएगा हमारा, डी सी निकल के आया ही। तो यही दोनों के बीच के दूरी पूछ रहा था ने। हाँ तो दोनों के बीच के दूरी कितना हो गया, लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलिए भाई लिख देते हैं कि दोनों उनके बीच की दूरी, लिख दो यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दो, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना हो जाएगा 73.2। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार होगा है ना जी। तो देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जिसका हाथ में पहला बार मोबाइल आया होगा उसको तो स्क्रीनशॉट भी लेने नहीं आता होगा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेने आता है।
कई तरीका से लिया आता है स्क्रीनशॉट बताओ तो। वो कैसे कैसे? हाँ जरूरी है, फिंगरवा से भी स्क्रीनशॉट लिया आता है, सेटिंग करना पड़ता है। बोले नहीं अभी बहुत पीछे है। चलो ठीक है। आइए, डबल किचन एक ही बार हो गया है यहाँ जी। चलो दोनों के एजे बना देंगे। आइए किचन मिलाइएगा, यहाँ डॉट डॉट किया हुआ है, लग रहा है छोड़ दिया है। कहा जब सूर्य की ऊंचाई आए, जब सूर्य की ऊंचाई 60 से बढ़कर 30 हो जाती है तो एक घटकर हो जाती है, यहाँ बढ़कर लिखा हुआ है। ये एंगल दिया हुआ है ना जी, हमको पता है, पता है कि लड़का मार दिया है दंगल। जब सूर्य की 29 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो क्या बात है। तो एक मीनार की छाया 40 मीटर 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। क्वेश्चन देखिए हम पढ़ दिए हैं जो वाला है, और बाद बाकी इसका अब हम लोग फिगर बनाते हैं, है ना। जब सूरज की 29 कोण, है ना, इतना बढ़ के तो 60 से 30 हो जाता है, घट के 60 से 30 हो जाती है। तो क्या तो एक मीनार की छाया 40 मीटर बढ़ जाती है, अधिक लंबी हो जाती है। सबसे पहले एक मीनार है, सबसे पहले एक मीनार है, सबसे पहले एक। अब इसके बाद क्या है? सूर्य का उन्नयन कोण 60 है, फिर घाट के 30 हो जाता है। ये क्वेश्चन ही गड़बड़ टाइप, देखो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ हो जाता है, नहीं तो मन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ कर देता है। नए क्वेश्चन जो है वो वाला बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा ना, है ना। यहाँ पे गड़बड़ है तो गड़बड़ क्यों बनाएंगे, जो है उसको सब वो भी तो सोल्यूशन होते जाएगा ना, है ना। आइए ABCD। अब इसमें बढ़ता कौन है? पहले से यहाँ था, अब थोड़ा सा इधर आ जाता है ना। पहले से x था, है ना जी, अब बढ़ जाता है तो x + 40 हो जाता है ना। ऐसे इसको मान सकते हैं। अब इसमें आइए डायरेक्ट चलिए, तो इससे त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ADB में। तो हम इसको ADB, ठीक है ना, tan D AB/DB tan 60 AB नहीं दिया हुआ है, ये x माने हैं, ये √3 होता है, और ये AB है, ये x है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? √3x। अब इसके बाद चलो, अब त्रिभुज ACB में, है ना। अब इसको लिखेंगे हम लोग
tan सी ए बी बाई सी बी। चलिए tan 30 डिग्री, ए बी के मान है √3x, सी डी प्लस डी बी लिखेंगे, इसका 1/√3। अभी √3x, इसका x प्लस 40, ओह डी बी हमारा x है, ये 1 इसको मार देते हैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और ये x 2x प्लस 40, उसको इसको इधर उधर करेंगे हम लोग, है न, तो हो जाएगा 40। अभी देखो x बराबर हमारा हो गया 40। अब x के मान यानी यहाँ हम निकाल के लेके आ गए, इसको हम लिख सकते हैं कि dB बराबर क्या कहीं पे मिस्टेक हो गया है क्या? कहाँ पे ओह चलो यहाँ से ई आया ना, ई सही आया है ना, √3x। आप देखिए इसको जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन शुरू से जो गड़बड़ हो गया ना, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है मैथ। क्या कह रहा था, यहाँ पे मीनार से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो पहले से तो जितना था उतना है ये है, लेकिन यहाँ से बढ़ जाता है पहले से। क्वेश्चन ही गड़बड़ है, क्वेश्चन सही रहता तो नहीं। देखिए तो यहाँ पे ये x नहीं होगा, है नहीं, यहाँ से इसको फिर से हम लोग करते हैं, ठीक है, इसका 1/√3 हो जाएगा, ये √3x हो जाएगा। अब देखो ये जो है ये क्या होगा, सी डी 40 प्लस x। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3x 40 प्लस x, 3 माइनस x इक्वल टू 40, ये 2x इक्वल टू 40, ये सही कटेगा तो x इक्वल टू 20। अब देखो हमसे पूछा क्या जा रहा था, मीनार की ऊंचाई यानी ये वाला पूछ रहा है, तो हमको ए बी निकालना है। तो देखिए ए बी बराबर कितना लेके आए थे, √3x। तो अब देखो x के मान हम रख देंगे कितना, 20√3 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, इतना मीटर। क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए कभी कभी होता है, अभी शुरुआती दौर है ना जी, कुछ गलती होगा ऐसे कोई नहीं जानता है ना। फर्स्ट पीरियड में तो मत कहो, 2021 वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं, क्वेश्चन सही है। समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से, देखो एक दूसरे के ए लिखल है खाली, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के सिरों के बीच उन्नयन कोण 30 और 60 है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए आइए इसको बनाते हैं, इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, है नहीं। कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, समान ऊंचाई के कितना खंभा है,
दो गो खंभा है। अब ये दोनों खंभा के समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर है। पहले दो गो खंभा बना हुआ ऐसे है, सामने सामने ऐसे। अब दो खंभा स्थित है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के सिरे इसके जड़ को मिलाने वाली रेखा ही हो गया। अब कह रहा है कि उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु है न स्थित किसी बिंदु, तो मान लो कि यहाँ है न सिरों के ऐसे मिला देता है दोनों के सिरा के, है न। अब मिलाने के बाद एगो 30 बन जाता है यूनियन ने। यूनियन कौन एगो 30 और एगो 60। और खंभा की ऊंचाई जी दूरी दिया हुआ है जी दोनों के बीच के, मैंने यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के देख रहे हो ने कितना दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी डी ई, चलिए हाँ सी डी और अच्छा रुको ना, अभी आगे बढ़ते हैं, क्या जरूरी है माने ने। चलो डायरेक्ट चलते हैं हम त्रिभुज में। त्रिभुज इसमें इसको मान लिया जाए, बिना माने नहीं आगे चल के हो जाएगा। इसको अगर यदि जो मानते हैं हम x, तो ई 60 माइनस एक्स होगा, 64 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसको देखिए, चलिए त्रिभुज ए सी बी में तो देखेंगे कि tan सी इक्वल टू ए बी बाई बी सी, है न। tan सी 60 डिग्री दिया हुआ है, ए बी नहीं है। अब देखो बी सी जो है से 64 माइनस एक्स है। अब इसका √3 होता है, ये बी है, अब 64 माइनस एक्स है, तो ए बी बराबर 64 माइनस √x इंटू √3, सही है, होगा नहीं। देखो मल्टीप्लाई ए में इन्हें रखो चाहे उन्हें रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 64 मीटर था जी, तो मीटर था तो मीटर सटा दो, है ना। अब आगे बढ़ो तो त्रिभुज ई सी डी में, अब इसमें चलेंगे tan ई डी बाई tan सी इक्वल टू ई डी बाई सी डी, तो tan सी कितना है 30 डिग्री, ई डी बाई सी डी एक्स, ई 1 बाई √3 होगा। अब ई डी बराबर हम कह सकते हैं, ये दोनों सेम था, यहाँ पे आप लिख दो कि ई डी बराबर ए बी दोनों सही है, दोनों चलेगा, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ई वाला जो ए बी आया है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64 माइनस एक्स इंटू √3 बाई एक्स। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 64 माइनस एक्स इंटू 3, √3 में √3 से करेंगे तो आप देखो 64 तिया कितना होगा जी, छोतिया 18 192 माइनस 3, उसको घींच के लेकर आएंगे तो इन्हें प्लस में होगा, तो 4x होगा, ये 192 कटेगा, आए कै बार में कटेगा, आए 43, 4 चौके 16 32 48, हाँ न जी, आए 192 है, तो 4 चौके 16
और फिर बचेगा कितना 3, तो 32 होगा। तो 32 होगा तो कितना 8 चौके 32, है नहीं? कहीं डाउट है का? कहीं पे डाउट है? हमको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है? खंभा के ऊंचाई मतलब क्या? ए बी या तो फिर ए बी या ई डी ने। तो हम अभी जानते हो कहाँ रखेंगे? मान यहाँ रखेंगे, यहाँ रखाएगा, यहाँ रखाएगा तो अपने आएगा। धीरे 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 आगे बढ़ो ना, कौन दिक्कत है नहीं? ए बी अभी नहीं, ए बी अब ए बी बराबर लिखे। ए बी बराबर क्या लिखेंगे बताओ जरा? 64 माइनस एक्स इंटू रूट। तो ए बी क्या है? और यहाँ 64 हो जाएगा, और यहाँ माइनस कितना लाए थे 48 ने, एक सम 48 लेके आए हैं, और यहाँ √3। अब देखिए जी, घटेगा तो घटाओ तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, और बचा 5, 5 में से आ जाएगा 1, 16 मीटर। यही इसका आंसर कभी कभी मान रख के देगा जी, ठीक है? अगर यदि जो मैं मान रख के आंसर देगा तो आप लोग देख लीजिएगा, और ऐसे भी लिखोगे तो गलत कोई नहीं करेगा तब, है नहीं? और आगे देखें समय कितना तक हो गया, है नहीं? अभी आप पढ़ाई गया कागू दात, अब उतना धाक से लग रहा है 40 ज़्यादा देरी के भी ठीक नहीं रहता है नहीं? इसको देखिए, इसको बनाते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसको एकदम भयानक रूप से, ठीक है? पूरा क्वेश्चन आ जाता है नहीं? काटना नहीं चाहिए, काटता है तो और दिक्कत होता है, एक तो टाइपिंग में मार देता है। आइए, 2 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 80 मीटर, इतना गलत कैसे होता है जी? पानी नहीं, लाओ लाओ पी लेते हैं थोड़ा सा, चलो जल्दी करो 2 मिनट में। आवाज़ नहीं, सब कोई देख लेगा जी। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। कभी कभी आप लोग देखते हो वहाँ, जैसे हम लोग जाते हैं तो पोखर पर देखे इसे लगा हुआ है नहीं, है नहीं? रोड ऐसे सड़क है ऐसे, और एक साइड से इधर से एक साइड से इधर, दोनों ऐसे एकदम खड़ा है। पोलवा कितना अच्छा से है ना, वहाँ पे लगा दिया जाता है। छठ पूजा में क्या लगा दिया जाता है वहाँ पे? एकदम झालर मोती झकास लगता है देखने में, है ना? हम ही लोग तो है जी जो कि छठ के मज़ा लेते हैं, है ना? 80 मीटर चौड़ी सड़क के चौड़ाई जो ऐसे 80 मीटर है, उसके सामने सामने जो ऐसे क्या लगा हुआ है? इसका चौड़ाई जो ऐसे 80 मीटर है, सामने खंभा है नहीं? समान लंबाई वाले खंभे, इन दोनों खंभे के बीच की सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का यूनियन कोण माने कि ऐसे, है ना जी? यूनियन कोण कितना? एगो 60 है, एगो 30, है नहीं? तो खंभा के ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है जी, तो नाम दे दीजिए ABCDE, है ना जी? नाम दे दिए। अब इसके बाद देखिए, ये पूरा 80 मीटर जो था ने, ये 80 मीटर जो था ने, जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना? पूरा यहाँ से यहाँ तक एकदम है 80 मीटर, ठीक है ना? किसमें आने दो उसको, रंजीत। अरे यार, तुम वहाँ रहेगा तो यहाँ फोन आ रहा है। देखिए अब इसके बाद इसको क्या करेंगे ने, त्रिभुज ACB में तो tan से चलेंगे, tan से चलेंगे ने। इसको देखो, इसको x मान लो और इसको 80 माइनस x। अब इसमें किससे चलेंगे? अब इसमें त्रिभुज tan C बराबर AB बाई BC। तो C कितना दे ले रे? 60 डिग्री। तो tan C 60 डिग्री दिया हुआ है,
है नहीं, और ये बी कुछ नहीं है, ये 80 माइनस एक्स, ये √3, अभी हो जाएगा ए बी, और ये 80 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो 80 माइनस एक्स इंटू √3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद चलेंगे अब त्रिभुज ECD में, ECD में चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे tan C ED बटा CD है न। अब देखिए tan C कितना है 30 डिग्री, और ED नहीं दिया हुआ, ED अबरी में लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे लिख देंगे नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, AB बराबर ED, ठीक है, क्योंकि कह रहा था सामने सामने खंभा समान लंबाई वाला है ना, इसलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, और उसके बाद AB लिख देंगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CD तो दिया हुआ था, CD लिखे ना जी, CDX लिख देते ना, यहाँ दिया हुआ माने थे ना हम, तो यहाँ पे x लिखेंगे, दत्तोरी की, चलो ना, CD हमारा x दिया हुआ है, 1/√3, 1/√3, और ये भी कितना जी 80 माइनस एक्स इंटू √3/x। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 80 माइनस एक्स 3, अब x इक्वल टू 8 तिया के 24, है न, वो हो जाएगा 4x बराबर, अभी काटेगा तो x बराबर 60, x बराबर हमको निकालना क्या है, खंभा के ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई और बिंदु के, यानी ई वाला जी, तो ई तो निकल गया, बिंदु के दूरी अगर निकालना चाहेंगे, जैसे BC अगर निकालना चाहते हो तो इतना मारेंगे ने, एकदम दिमाग नहीं। अब इसको अगर BC निकालना चाहते हो तो 80 माइनस एक्स, तो x के मान कितना लाए हैं 60, तो ये हो जाएगा कितना 20 मीटर। अब अगर CD निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 60। अब हमको निकालना है ऊंचाई खंभा के, तो खंभा के ऊंचाई निकालने के लिए इधर आ जाइए, यहाँ पे निकाल देते हैं खंभा के ऊंचाई माने कि, तो देखिए AB बराबर हम कितना लिखे थे, AB बराबर हम लिख सकते हैं, थोड़ा इसको पतला कर देते हैं, है ना, AB बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि 80 माइनस एक्स √3, है ना जी, 80 माइनस एक्स √3। अब इसके बाद देखिए कि AB बराबर जो हम लोग लिखेंगे, AB बराबर जो हम लोग लिखेंगे उसको लिखेंगे भाई 80 माइनस एक्स के मान कितना लाए थे 60, और यहाँ √3, अब घटेगा तो 20 हाँ, अब इसका मान भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, इतना ही हो गया, है नहीं, 3 आंसर हो गया, एक आंसर यहाँ और 2 यहाँ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।